Hello students, so today we will discuss from 13 question of miscellaneous exercise class plus 2 probability। तो 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो आप, है ना। पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो साथ में, आप मेरे साथ पढ़ो क्वेश्चन। Assume that chances of a patient having a heart attack is 40%। मतलब जनरली वो बात कर रहा है जो हार्ट अटैक आने की क्या वो कह रहा है, अज्यूम दैट चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी है एक तरह से, है ना। चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है आपको हार्ट अटैक, किसी को भी आदमी को हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या है 40%। ये बात कर रहा है वो, है ना। 13 सब में कह रहा है जनरल है 40% चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, किसी भी आदमी को 40% चांसेस है, ठीक है। अब कह रहा कि इट इज अज्यूम्ड दैट मेडिटेशन एंड योगा, कुछ लोग मेडिटेशन एंड योगा करते हैं ना। वो किस लिए करेंगे मेडिटेशन एंड योगा, किस लिए करेंगे भैया? हार्ट अटैक को कम करने के चांसेस, है ना, कि हमको हार्ट अटैक कम आए, है ना आए, है ना। हार्ट अटैक आने के चांसेस को कम करना चाहते हैं वो, ठीक है। इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्सेज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। ये जो ऐसे है ना, ये 30% कम कर देता है। जो लोग मेडिटेशन एंड योगा करते हैं उनको 30% चांसेस कम हो जाते हैं किसके, हार्ट अटैक आने के, ठीक है। अब कुछ क्या करते हैं, एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज हार्ट अटैक बाय 30% एंड द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस इट्स चांसेस ऑफ 25%। कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह लेते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख दो, उन्होंने क्या लिखा है, क्या इवेंट लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, है ना। मेडिसिन ड्रग्स लिख दो यहाँ पे ना, सर्टेन ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, सर्टेन ड्रग्स। तो ये क्या है, ये 25% रिड्यूस मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या लिख दो, ड्रग्स मेडिसिन, है ना। मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन लेने से क्या होता है 25% चांसेस कम हो जाते हैं किसके, हार्ट अटैक आने के, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखो। एट अ टाइम ऑफ पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। दोनों में से चुनने की जो ये है या ये है ना, हमने एक दोनों को, ये क्या क्या कह रहा है, उसने ये कहा एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, है ना। जो पेशेंट है वो कुछ भी चुन सकता है, ये भी, है ना। इक्वल प्रोबेबिलिटीज है इनको चुनने की, या तो वो मेडिटेशन एंड योगा ले सकता है या सर्टेन ड्रग्स मतलब मेडिसिन ले सकता है, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड एट ए रैंडम सफर हार्ट अटैक। मतलब दोनों में से एक पेशेंट चुना गया जिसको क्या आया, हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक आया उसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी भाषा में आपको बताएं। कुछ आदमी सर्टेन ड्रग्स मेडिसिन लेते हैं ताकि हार्ट अटैक कम आए, कुछ मेडिटेशन एंड योगा करते हैं, है ना। दोनों को सिलेक्ट होने की चांसेस, दोनों की प्रोबेबिलिटी है ना, जो भी वो अगला मेडिसिन लेता होगा या मेडिटेशन एंड योगा करता होगा या मेडिसिन लेता होगा, तो इनको मतलब सिलेक्ट करने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ठीक है। चाहे वो ये ले चाहे ये ले, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। उसके बाद अब वो उसने कहा कि एक आदमी को सिलेक्ट किया, उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया। अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मेडिटेशन एंड योगा ले रहा था, ले रहा था मतलब कोर्स कर रहा था इसका, कि वो मेडिटेशन योगा करता था। बात समझाई यार। एक आदमी चुना हमने, ये उसको हार्ट अटैक तो आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ग्रुप में से था? देखो कुछ ग्रुप्स बना दिए मैंने, एक ग्रुप ये बन गया जो सर्टेन ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं, एक ग्रुप आ गया ये, इसको मैंने लिख दिया E1 ग्रुप, है ना। ये क्या हो गया, E2 ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1 क्या होगी, इज इक्वल टू 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना। सारे जितने भी आदमी हैं, कुछ ये लेते हैं, आधे ये लेते हैं, हाफ हो गए मान लो, ठीक है। और अब इसमें से सिलेक्ट होने की आगे E1 क्या है, E1 प्रोबेबिलिटी किसकी है, E1 एक इवेंट मान लिया जो मेडिटेशन योगा करते हैं,
E2 इवेंट क्या मान लिया, जो सर्टेन ड्रग्स में आप मेडिसिन से लेते हैं, ठीक है। PE1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि दो ही ग्रुप है ना यार, इसमें से ये आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, इसकी भी क्या होगी 1/2, और इक्वली लाइकली या इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अब ए क्या है, ए हार्ट अटैक ये इवेंट है जो हार्ट अटैक को शो करता है, ये एक इवेंट है जो हार्ट अटैक को शो करता है। अब देखो आगे, अब निकालना क्या है, हार्ट अटैक तो आ गया, आ चुका है, अब किस में से आया, वो इसमें से है, PE1/A, मतलब क्या है, ये बेस थ्योरम लगेगी, क्या लगेगा, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। उसने ये कहा हार्ट अटैक तो आ गया, अब ये बताओ कि वो ये इस ग्रुप में से था, ये ग्रुप था उसका मेडिटेशन एंड योगा वाले ग्रुप में से था, तो ये क्या हो जाएगा, देखो PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, ये आ गया। अब ये निकालो एक एक करके ना, PE1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा जरा, ये देखो PE1 प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 इंटू, इस बात को ध्यान से समझो, इस बात को PA/E1, देखो ये हमने ध्यान से करना है, PA/E1 का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, जो इस ग्रुप में से आदमी, देखो बंदा कहां से आया, इस ग्रुप में से मेडिटेशन एंड योगा करता था, उसमें से आया बंदा, और उसको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखो, हार्ट अटैक जनरल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 40%। अब देखो 30% तो रिड्यूस हो गए चांसेस, मेडिटेशन एंड योगा ने 30% चांसेस रिड्यूस कर दिए, तो पीछे कितने परसेंट चांसेस रह जाएंगे क्या होने के, हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस रहेंगे, 70% ठीक है, ये 70%। अब उसमें से भी 40% चांस रहते हैं ना हार्ट अटैक आने के, कितने 40%, तो इसका क्या निकाल दो 40% ऑफ 70%। अरे ये मेरी बात समझाएगी नहीं भैया, 40% ऑफ 70%, क्या मतलब है इसका, मैं थोड़ा सा इजी बना रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। देखो ये क्या कह दिया उन्होंने, 40% चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, चाहे ये है चाहे ये है। अब 30% तो रिड्यूस हो गए ना चांस, 30% तो कम हो गई, तो कितने परसेंट रह गए चांसेस किसके, 30% रिस्क कम हो गया, तो पीछे क्या रह गया 70%, मतलब 30% लोग इसमें से बच गए, मान लो 100 में से 30 बंदे बच गए, 70 रह गए। अब उन 70 में से 70 में से कितनों को हार्ट अटैक आ सकता है, 40% को, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 40% ऑफ 70%। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 40% ऑफ 70% को ऐसे लिखा रहने दो, 40% ऑफ 70%, ऐसे लिखा रहने दो यार, ऑफ यहाँ पे है ना। तो अब देखो ये क्या हो गया, PA/E1 है ना, सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, थोड़ा सा ना आसान सा बन जाएगा यार, अगर आपने ऐसे ही लिख दिया तो आसान बन जाता है। ये PA/1 का मतलब ये क्या आ गया 40%, देखो इधर ऑफ 70%, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब ऐसे ही यहां पे इंटू कर दूं, बात तो एक ही है मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे हाफ इंटू 40% इंटू 70%, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब इसका क्या आएगा, देखो PE2 PA/E2, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, मतलब बंदा क्या ले रहा था, मेडिसिन एंड ड्रग्स ले रहा था, फिर भी उसमें से हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो 25% तो इसने चांसेस रिड्यूस कर दिए, तो कितने रह गए पीछे 75%। अब उनमें से कितने बंदों को 40% को हार्ट अटैक आता है, उनमें से कितने बंदों को 40, ये नहीं है यार कि 25% को नहीं आया तो सब 75% लोगों को आ गया यार, उसमें से उसने पहली लाइन लिखी है 40% लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया जी, ये क्या हो जाएगा 40% ऑफ किसका, ये 25 तो रिड्यूस कर दिए, पीछे कितने रह गए 100 में से 75, तो यहाँ पे क्या आ गया ऑफ 75%। ये क्या है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक किसको, जो मेडिसिन एंड ड्रग्स ले रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या गया जी 40% ऑफ मतलब इंटू 75%, ठीक है 75%। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसलिए ऐसा कर रहा था है ना, तो क्या कि कॉमन ले लू मैं, देखो 40% यहां से कॉमन ले लोगे, 40 यहां से हाफ, अरे हाफ तो लगाने भूल गया मैं, किसका
ये PE2 भी था ना, यहाँ पे क्या आएगा, PE2 का भी हाफ लगेगा भाई, यहाँ पे हाफ इंटू 40% इंटू 70%, ठीक है 75, सॉरी यहाँ पे क्या था 75। अब मैं थोड़ा सा रब कर दूं यार यहाँ से ना, ये आपको समझ आ गया होगा ना। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा ना, कॉमन आई वुड लाइक टू टेक कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या ले लोगे आप, हाफ ऊपर तो है ही ऐसे है ना, हाफ 40% इंटू 70%, ठीक है अपॉन यहां से हाफ इंटू 40% कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या रह जाएगा 70% है, और यहां पे क्या रह जाएगी प्लस 75%, ठीक है। इसे कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगता है कि आसान हो जाती है ना, हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, 40 के साथ 40 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना रह गया देखो 70% अपॉन 70 प्लस 75 कितना हो गया 5, 7 प्लस 7 14, 145%, परसेंट के साथ परसेंट काट दो तो क्या रह गया 70.145, ये कौन से टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल पे, 14 5 2 10 5 9 का, तो 14.29 आंसर आ गया, जिसका कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, ये किसकी निकाली थी भैया, पी क्या निकाला था कि वो इस ग्रुप में से था ना, हार्ट अटैक तो आ गया, ए माना था हमने PE1, ये प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि क्या वो बंदा क्या ले रहा था, किसी बंदे को हार्ट अटैक आया और वो क्या ले रहा था, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स ले रहा था। मेरी बात समझ आ गई यार, दोबारा फिर सुन लो, दो ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप ऐसा था लोगों का जो मेडिटेशन एंड योगा लेता है, कुछ ग्रुप, एक ग्रुप ऐसा है जो सर्टेन ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं, किसके लिए कि हमें हार्ट अटैक ना आए, हार्ट अटैक कम हो जाए, हमारा चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाए, ठीक है। तो वो ये 30% रिड्यूस करता है, ये 25% रिड्यूस करता है। E1 इवेंट मैंने इसको मान लिया था, E1 इवेंट क्या है कि बंदा मेडिटेशन एंड योगा ले रहा है, E2 इवेंट किसको मान लिया, ड्रग्स एंड मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन है ना, तो उसके बाद हमने ये निकाल दिया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए है ना, तो नोटेड डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो 14 है क्या, वो कह रहा है हमारे पास ना एक डिटर्मिनेंट है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसमें हम एक डिटर्मिनेंट है, वो ये कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 क्रॉस 2 का है। अब एक एंट्री यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, नंबर एक यहाँ पे है, 4 नंबर्स है, मतलब 2/2 का मतलब 2/2 का मतलब यार 2 रोज 2 कॉलम्स है, ठीक है डिटर्मिनेंट में। अब इज आइदर 0 और 1, अब इसमें हम 0 या 1 ही पुट कर सकते हैं, 0 और 1, 0 और 1 ही पुट कर सकते हैं यहाँ पे है ना, ठीक है इस डिटर्मिनेंट में, ठीक है इस डिटर्मिनेंट में 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, पहली बात तो ये मतलब 4 एंट्रीज है यहाँ पे, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसकी जो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी है ना एंट्रीज लिखने के बाद वो पॉजिटिव होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आए। अब सबसे पहले ये देखो ये 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4 प्लेसेस का मतलब ये है यार, मान लो यहाँ पे 0 0 0 0 मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 0 1 0 ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 0 1 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो पहले तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऐसे कितने कितने प्रकार के डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, और लिखना क्या है 0 या 1 के साथ, इसकी रोज में भी 0 आएगा या 1 आएगा, इन एंट्रीज के बिना हम नहीं लिख सकते। अरे भैया और रिपीट हो सकता है कोई बात नहीं है ना, ऐसा उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो देखो जब हम परमुटेशन करते हैं ना यहाँ पे मैं कितने डिजिट्स पुट कर सकता हूँ, मेरे पास 0 और 1 है, ये इस स्पेस पे मैं कितने मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस है भैया 0 और 1, यहाँ पे 2 आ गया इनटू, यहाँ पे भी कितनी ऑप्शंस है 2 है। ये उस बच्चे को समझ आएगा अच्छे से जिसने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रखा है किसमें क्लास +1 में। देखो 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे मैं मेरे पास ऑप्शन कितनी है 2, 0 या 1, यहाँ पे भी 2 है रिपीट हो सकता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2, तो टोटल ऑप्शंस कितनी होगी जी 16 होगी। टोटल ऐसे कितने बनेंगे 16 बनेंगे, टोटल जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे 16, ठीक है। अब उनमें से पॉजिटिव देखो उसने क्या है पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
देखो पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा देखो, इसमें से ये 16 है ना, उनमें से मैं कुछ लिख रहा हूं। इफ आई विल राइट हियर 1 0 0 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 1 सा 1 1 माइनस 0 1 आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव आ जाएगी ये वैल्यू, है ना। उसके बाद देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, हेयर 1 हेयर 1 हेयर 1 हेयर 0, ये भी आ सकता है ना। ये 1 1 सा 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0 क्या आ गया 1, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, है ना। ये 1 1 सा 1 1 माइनस ये भी आ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। एक और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है इसका ना, एक और आएगा, है ना, मैं बता रहा हूं आपको और कौन सा आएगा। देखो जरा, अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है ना, अब इसकी प्लेस चेंज कर दो यार, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 कर दो, ये देखो ये, तो ये क्या आ गया 1 1 सा 1 1 माइनस 0 1, ये भी, ये 3 केस आ गए यार, 3, इन तीनों के बिना कोई केस नहीं आएगा, आप ध्यान कर लेना। नहीं केस तो 16 आएंगे, 16 ऐसे हम 16 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, एक ऐसा एक ये 3 मैंने बना दिए। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए, फेवरेबल का मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखो ना इसमें मैंने आपको वैल्यू पॉजिटिव करके दिखा दी, ठीक है, तो ये 3 आ गए, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/16, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जी 3/16। बिल्कुल आसान सा सवाल था, मैं फिर बता रहा हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेसेस थी, उन 4 प्लेसेस पे हमने क्या पुट करना है, एंट्रीज क्या करनी है, 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 प्लेसेस हैं, चारों के लिए मैंने फर्स्ट के लिए मेरे पास ऑप्शन कितनी है 2, दूसरी के लिए भी 2, तीसरी के लिए 2 2, तो टोटल ऑप्शन कितनी होगी 16। अब वो मेरे पास होता है सिंपल सा क्वेश्चन है, अब वहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव कब आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो पॉजिटिव आने के पहले 3 केस बनेंगे, इसके बिना कोई केस नहीं बनेगा, आप लिख के देख सकते हो, ठीक है। तो 3 अपॉन क्या आ गया 16 आ गया, सो नोट इट डाउन। अब देखो 15 क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, कंसिस्ट ऑफ द 2 सबसिस्टम, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, वो 2 सिस्टम से बना है ए एंड बी से, है ना। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स, मतलब पहले वो टेस्ट करते हुए जैसे प्रेसेस वगैरह बनती है ना, चलो हमने उससे क्या लेना, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, 2 सिस्टम है ए एंड बी, है ना, 2 सिस्टम्स है ए एंड बी, है ना। अब देखो द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नोन, पी ए फेल्स, पी ए फेल्स, पी ए फेल्स, फेल्स को हम ऐसा लिख देते हैं पी नॉट, है ना, मतलब पी ए पास होने की होगी, पी ए मतलब हमने ऐसा मान लिया जो पास हो जाता है, पी ए फेल्स को मैंने पी ए नॉट लिख दिया, पी ए नॉट, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए फेल्स जो लिखा है 0.2, ठीक है। अब पी बी फेल्स अलोन, फेल्स अलोन मतलब पी बी फेल्स अलोन, ये कितनी है जी 0.15। अब पी ए एंड बी फेल्स, बी फेल्स, बी फेल्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.15, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या इसका, पहले ना आप हम ये क्वेश्चन जब करते हैं ना, मैंने आपको कहा था थोड़ा ना वेन डायग्राम्स का यूज किया करो, उससे बहुत आसान बन जाता है। अब सुनो इधर, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, मान लो यहाँ पे ये क्या था, उससे आपको ये क्लियर होगा यार, ये क्या लिखा था पी ए फेल्स, यहाँ पे लिख ही दूंगा पी ए फेल्स, है ना, पी ए फेल्स, ए फेल्स, इनकी प्रोबेबिलिटी देखिए ना, पी ए फेल्स की क्या है 0.2। अब एक ये ए है, ए फेल है, ये सारा क्या हो गया जी बी फेल हो गया, ए फेल मतलब ए नॉट, दिस इज व्हाट बी नॉट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए नॉट और बी नॉट को, ठीक है। अब ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, मेरी बात समझाइए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, ये किसको, जो सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला देखो, सबसे पहले पी ए फेल्स, पी ए फेल्स मतलब यहाँ पी ए की प्रोबेबिलिटी जो है ना, पी ए की, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ए फेल्स 0.2 है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पी ए फेल्स कितना है, ये 0.2, ये सारा 0. क्या है 2, ठीक है। अब पी बी फेल्स अलोन, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये देखो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा आपको, पी बी फेल्स अलोन, ये बी फेल्स अलोन, ये वाला, ये जो मैंने रेड कर रहा हूं,
ये रेड कर रहा हूं जो, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो हाउ यू कैन राइट टू दिस। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी फेल्स अलोन को ना, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इस पोर्शन को ना, इस पोर्शन को पी बी में से क्या माइनस कर दो, पी पूरे पी बी में से, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें से ये इंटरसेक्शन क्या कर दो माइनस, तो पी ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है यार, ये रेडिश पोर्शन जो मैंने किया है पूरे पी बी में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया इंटरसेक्शन इनकी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये क्या है, जो सिर्फ बी वाला फेल है, जो बी वाला, जो बी फेल्स है, ओनली इन बी फेल्स, जो बी फेल हो गया है ना, बी फेल्स अलोन, तो ये अलोन हो गया ना, इसमें क्या आ गए, दोनों आ गए, जहां ए भी फेल है बी भी फेल है ना, कोई सिस्टम ऐसा रहा होगा, तो ये क्या हो गया, पी बी फेल्स है ना, तो दिस इज इक्वल टू 0.15, 0.15 ये हो गया। अब देखो ये यहां से आप निकाल सकते हो सारा कुछ ना, पी बी फेल्स हमारे पास है नहीं है अभी, ठीक है, और पी बी फेल, अब ये देखो इसका मतलब क्या है, पी ए एंड बी फेल, पी ए एंड बी फेल, पी ए एंड बी फेल, इसका क्या मतलब है, पी एंड बी फेल, वो कितना है 0.15, पी ए एंड बी फेल, दोनों है ना, दोनों की क्या आ गई, व्हाट विल बी देयर, व्हाट यू विल राइट हियर, है ना, ये देखो ये क्या लिखोगे इसमें, पी ए एंड बी फेल्स, ए एंड बी, है ए एंड बी, तो यहां पे ये क्या आ गया, पी ए एंड बी इंटरसेक्शन होगी ना इनकी, तो ये क्या होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया 0.15, ये हो गया असल में, है ना, ये इंटरसेक्शन आ गई यहाँ पे, ये अब यहां से आपने करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन को पढ़ो, पहला पार्ट क्या है, ए फेल्स ऑब्लिक बी हैज फेल्ड, पी, देखो पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, ए पहले ये निकाल दें यार यहां से, ना इसकी जरूरत भी पड़ेगी हमें, इसमें यूज कर लो ये। अब ये देखो ये क्या है, यहां से आ जाओ ना, ये क्या है, पी बी ये माइनस है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आ गया 0.15, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी मैंने, इज इक्वल टू क्या आ गया 0.15, है ना, तो ये क्या होगा, पी बी फेल्स इज इक्वल टू 0.30, ये क्या आ गया, पी बी फेल्स, इसकी वैल्यू आ गई ना, इसकी जो अकेला बी में फेल है ना, वो आ गया, बी फेल्स ओनली। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ो जरा, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा है, फर्स्ट पार्ट देखो जरा, फर्स्ट में क्या है, वो ये कह रहा है ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स लिख दूं यार, ए नॉट लिख दूं यहां पे, ए फेल्स ऑब्लिक बी हैज फेल्ड, मतलब यही निकालना है, पी ए फेल्ड ऑब्लिक बी हैज फेल्ड, बी फेल हो चुका है, तो आप इसको पता ही, आपको इसका क्या करोगे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, ये आ जाएगा पी फेल्स। अब इसकी इंटरसेक्शन हमें अभी निकाली नहीं थी, मतलब ये गिवन था ना, इसकी इंटरसेक्शन 0.15 ओवर पी बी नॉट 0.30, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जी 1/2 आ गई है। अब सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट इसका, पी ए फेल्स अलोन, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो इसकी, किसकी, ये जो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, देखो ये इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा इसकी, तो ये कैसे निकालोगे, देखो हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस, जो देखो पी ए फेल्स है ना, इसको क्या कर दो, अगर मैं पी ए में से, है ना, पी ए में से माइनस कर दू क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी फेल, अगर पूरे पी ए में से इसकी इंटरसेक्शन माइनस कर दे तो पी ए फेल्स आ जाएगा ना, अलोन ही लिखा है ना, पी फेल्स अलोन, तो वो पी ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, है ना, पी ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे भी पी ए डैश था, यहां पे क्या था, पी ए फेल्स, हो सकता है उसमें बी वाला पोर्शन भी हो, ये वाला पोर्शन भी हो, लेकिन अब पी ए फेल्स अलोन के लिए क्या करोगे, पी ए में से पूरे में से ये माइनस कर दोगे इंटरसेक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए फेल्स कितना था 0.2,
माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, ये था 0.15, तो 0.15 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आई थिंक 0.05। ये इसका आंसर हो जाएगा ना। तो बस ये था सिंपल सा सवाल है ना। ये यार थोड़ा समझो इसको ना, आपने ए फेल्स को मैंने ये ले लिया वेन डायग्राम के साथ है ना, बिल्कुल आसान है ये, आप समझो इसको, ठीक है। सो नोट इट डाउन।